ट्यूब डिफेक्ट को। अब यहाँ क्या क्या डाटा आपके सामने देखने को मिलते हैं, तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि कितनी रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है, अरे तो आपका जवाब आना चाहिए 400 माइक्रोग्राम, लेकिन अवेलेबल कितनी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी देती है, तो आपका जवाब आता है साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500 माइक्रोग्राम देती है। कब दे देनी चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देनी चाहिए। देखना अभी चमत्कार को नमस्कार करवाएंगे, मेरी गारंटी है। और कब देनी चाहिए तो ध्यान रखिएगा, गिवन एट द टाइम ऑफ कंसीव, एट द टाइम ऑफ कंसीव के टाइम दो। और कब देनी है प्यारे दोस्तों? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देनी है। क्यों देनी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? बिकॉज़ दैट टाइम ऑर्गेनोजेनेसिस रनिंग। अरे ये ध्यान रखिएगा 500 mg नहीं बेटा, 500 माइक्रोग्राम है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी कि नॉर्मली फोलिक एसिड, फोलिक एसिड क्या देखने को मिलती है बोले तो विटामिन बी9 नॉर्मली कितना चाहिए? 400 माइक्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीवाई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना देती है? 500 माइक्रोग्राम। कब दो? जैसे ही कंसीव के टाइम। और कब देना है? पूरे ट्राइमेस्टर में। पहले नंबर सवाल क्लियर हुआ। सवाल लिखा है कि मदर हैव नो हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो भी जवाब ये। नॉर्मल फीमेल बोले तो भी ये, नो हिस्ट्री बोले तो भी ये। चीज क्लियर हो गई? हां। अब अगली लाइन को ढंग से देखने की कोशिश करना। अगर एग्जामिनर आपसे क्या पूछे प्यारे दोस्तों, इफ फीमेल, ये नया डाटा है, एकदम लेटेस्ट डाटा आपके सामने, इफ फीमेल हिस्ट्री ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ध्यान रखिएगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब वो फीमेल जिसमें फोलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया है। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फीमेल जिसमें फोलिक एसिड की कमी से होने वाला एनीमिया है। या क्या बोल रहा हूं? हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन रिलेटिव, और या उसके किसी रिश्तेदार को क्या हुआ? रिलेटिव आपको पता है क्लोज होना चाहिए। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कि दूर के फूफा जी के हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, या तो फीमेल को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है और या फीमेल में हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, या क्या हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और तीसरा लिखिएगा, या कोई फीमेल ऐसी दवाई दे रही है जैसे कि सिल्वर सल्फर डायजीन जो विटामिन बी9 का एब्जॉर्प्शन कम करती है। अरे ध्यान रखिएगा, या कोई क्या कर रहा है? ड्रग डिक्रीज B9 एब्जॉर्प्शन। ध्यान रखिएगा ये तीनों चीजें अगर किसी फीमेल में देखने को मिल जाए, ये तीनों चीजें अगर किसी भी फीमेल में मिल जाए, देखो सवाल आ जाएगा, एग्जामिनर लिख देगा कि एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के अंदर उसके रिश्तेदार को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है, लेकिन मरीज में नहीं हुआ, बताओ डोज कितना देंगे? तो अपन बोलेंगे ये देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। अरे वहां पर डोज जाना चाहिए 1 mg। अरे वहां डोज कितना देना है? 1 mg देना है। आओ आज के आनंद की जय। समझ पा रहे हो? ध्यान रखिएगा सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से एग्जामिनर घुमाता है, घुमाने के लिए लाजवाब तरीका लाता है। वो सीधा सीधा बोलेगा ये फीमेल प्रेग्नेंट है, आप बोलोगे ठीक है साहब। उसमें क्या बोलेगा कि उसके अंदर कोई हिस्ट्री नहीं है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, अपन खुशी से उछल पड़ेंगे। लेकिन उसके बट दिस पेशेंट्स रिलेटिव है हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड बेस्ट डोज ऑफ फोलिक एसिड। अपन कहां जाएंगे? यहां उत्तर क्या जाएगा? ये YouTube पे सब सोल्व क्या करेंगे, ये स्लाइडों में क्या आएगा, ये लंका किसकी लगेगी? तुम्हारी। तो चीजों को पढ़ के जाओ ताकि सामने वाले को बता सको कि पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के चक्कर में। बहुत बढ़िया। यहां अगला पॉइंट क्या लिख रहा हूं? हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर किसी भी फीमेल में हिस्ट्री है कि उसके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ, ठीक है। अगला, अरे रुको तो सही। हां, अगर बोले कि हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या फिर कोई फीमेल ऐसी दवाई ले रही है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम नहीं करवाता, होने ही नहीं देता, ये तो डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन, वो स्टॉप द एब्जॉर्प्शन। या क्या कर रहा है? कोई ऐसी ड्रग है जो क्या कर रहा है? स्टॉप एब्जॉर्प्शन, जो बिल्कुल एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देता, जैसे कि नाम है सोडियम, अरे सोडियम वालप्रेट, सोडियम वालप्रेट। ध्यान रखिएगा कौन सी दवाई ले रहा है? सोडियम वालप्रेट नाम की दवाई आपने सुनी होगी सीजर के मरीज में, वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं करा सकती। अरे नहीं कराने देती। तो अगली लाइन को फिर से सुनो, एग्जामिनर आपको सीधा सिंपल सा सवाल घुमाएगा, एक फीमेल है प्रेगनेंसी चल रही है, अरे एक फीमेल है प्रेगनेंसी चल रही है, सोडियम वालप्रेट की दवाई ले रही है, बताओ फोलिक एसिड कितना देंगे? तो अपन तो वालप्रेट देखेंगे नहीं, अपन तो सीधा क्या टिकाएंगे? 400 माइक्रोग्राम। तो लगेगी लंका किसकी? अपनी लगेगी। किसकी लगेगी? अपनी लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी? जी हां। अब अपने को बताया सोडियम वालप्रेट प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने लिख दी तो हम क्या करें? हमारा ध्यान गया नहीं, हमने फोलिक एसिड से कंपेयर किया नहीं, हमने फोलिक एसिड से कंपेयर किया नहीं, तो लग गई हमारी लंका। जी हां, सेम चीज को फेनिटोइन से कंपेयर करो। फेनिटोइन में होट मलाइका लिखवाया था, होट मलाइका में एम का मतलब क्या था? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, और जिसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है उसको कितनी देते हैं? 1 mg। सवाल को घुमा लो, एक प्रेग्नेंट फीमेल है फेनिटोइन की दवाई ले रही है, बताओ फोलिक एसिड कितना दोगे? तो अपन क्या बोलेंगे? 400, लेकिन बोलना क्या है? 1 mg। क्या बोलना है? 1 mg। तो तुम्हारा यहां गलत हो जाना चाहिए, कसम खा के कह रहा हूं, मेरी मेहनत को बेकार मत होने देना, और एग्जाम के अंदर तुम्हारे अंदर जी जुनून पागलपन की जो चीज निकली है यूनिकनेस लानी चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मिल जाए, ड्रग स्टॉप द एब्जॉर्प्शन, कोई ऐसी दवाई जो एब्जॉर्प्शन को रोक रहा है जैसे सोडियम वेलप्रेट, उस फीमेल को कितना देना है? 4 mg। अरे बोले तो 4000 माइक्रोग्राम बताना है। यहां कितना बता दिया? 1000 माइक्रोग्राम। और ये कब देना है? तो ध्यान रखिएगा 3 मंथ पहले दे दो, नहीं तो मिनिमम कितना? ये कितना है? मैक्स। अरे लेकिन 1 मंथ तो मिनिमम मान के चलना। अरे 1 मंथ मिनिमम, और ये भी याद नहीं रहता है तो 3 महीने से 6 वीक, 1.5 महीना। ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि पिछला बच्चा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का हुआ था, पिछला बच्चा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का हुआ था तो कितना देना है? तो 4 mg देना है, बोले तो 4000 माइक्रोग्राम देना है। वहीं पे ड्रग स्टॉप द एब्जॉर्प्शन सोडियम वेलप्रेट जैसी चीज बोले तो 3 महीने पहले शुरू कर दो। किससे? प्लानिंग से। प्लानिंग करनी है, मान लो कि दिसंबर में ये बच्चा पैदा करना है तो 3 महीने पहले देना शुरू कर दो। तो समझ में आई मेरी बात? समझ में आ रहा है? अलग अलग डाटा है, अलग अलग संख्या है, जिस बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, वरना मैं इसको अलग वीडियो अपलोड करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। बोलो भगत भगवान की जय। यार आइटम आपका क्या चला गया?